हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। ज़मीन आसमान के मालिक तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं। हालेलुया हालेलुया। सारे हमारे साथ जुड़ने वालों को हम यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं। हालेलुया। अभी इंडिया में, पाकिस्तान में सुबह है। खुदावन आप सबको बरकत दे। परमेश्वर आपका दिन मंगलमय हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से मैं दुआ के शुरू में पास्टर हक नवाज से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस इबादत का, इस दुआ के जरिए, प्रार्थना के जरिए हमारा आगाज करें, शुरुआत करें। पास्टर हक प्लीज। Praise you, Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा दरबार के मालिक परवरदिगार, तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी जय हो, तेरी बुजुर्गी हो, क्योंकि जमीन तेरी है और आसमान तेरा है और आसमानों का आसमान तेरा है। जो कुछ जमीन पर है वो सब तेरा है। तू ही ने बनाया और तू ही ने कायम किया। तेरी कुदरत से सब कुछ वजूद में आया, तेरी कुदरत से सब कुछ कायम किया गया और तू ही बनाता और तू ही कायम करता है। तेरी बरकतों, तेरी बख्शिशों, तेरी नेमतों की हम तेरा शुक्र करते हैं। जो दिन हमने तेरी हजूरी में गुजारा, हम तेरा शुक्र गुजार हैं। और जो नया दिन खुदावंद इंडिया में, पाकिस्तान में, मशरक में शुरू होता है, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी बरकत को मांगते हैं कि आज का दिन हम सब के लिए, खुदा मशरक और मगरब के सब लोगों के लिए जलाल का बायस बने, बरकत का बायस बने, तेरी तसल्ली का बायस बने, तेरी कुदरत का बायस बने, तेरी कुव्वत का बायस बने, तेरी गवाही का बायस बने। हालेलुया। ओ जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो, ओ जलाल के बादशाह तेरी हमद हो, जलाल के बादशाह तेरे नाम की सताइश हो, जलाल के बादशाह तेरे नाम की बख्शिश हो, क्योंकि तू बुजुर्ग खुदा है, तू जलाली पिता है, तू बोलता है, तू हमारे दरमियान चलता और फिरता है, तू हमारे दरमियान रहता है, हमारी परवरिश करता है, हमारी निगहबानी करता है, हमारी निगहदाश्त करता है, हमारी परवरिश करता है और अपने जलाल की कुदरत से हमें संभालता है। हालेलुया हालेलुया। तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तुझे जलाल जलाल पुकारते हैं, तेरे नाम को बुजुर्गी देते हैं। हालेलुया। कद्दूस कद्दूस है तू, रब्बुल फाज है तू, लश्कर का खुदा है। तेरे मुकद्दसों के साथ, तेरे फरिश्तों के साथ मिलकर तेरे नाम की हम करते हैं। हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, हम तेरे पाक नाम की सताइश करते हैं, हम तेरे पाक नाम की प्रशंसा करते हैं। खुदा बुजुर्ग पाक अपने आप को तेरे हुजूर सुना करते हैं और मिन्नत करते हैं, हमें बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे। आज का दिन हर एक जिंदगी के लिए बरकत का बायस बन जाए, हर एक तेरी शफा का बायस बन जाए, रहाई का बायस बन जाए, परेशानियां मसाइल हल हो जाए, जरूरतें पूरी हो जाए, तेरी रहमत का साया बढ़े, फिर इंसान की जिंदगियों में इत्मीनान आ जाए, तसल्ली आ जाए, परेशानियां दूर हो जाए। खुदा कुद्दूस पाक और जलाल की शक्ति से शरीर के सारे काम, उसके सारे मंसूबे नेस्तनाबूद हो जाए। ऐ जलाल के बादशाह, हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस इबादत के लिए खुदाम, जो तूने मौका दिया कि तेरा बंदा खुदाम तेरे जलाल के लिए खड़ा हो। जब को तेरे जलाल के लिए खुदाम खड़ा हुआ है, तू अपने नूर को चमका, अपनी रोशनी को दहका, तारीकी है उसके कामों का निस्कार और मौजज़ात कर। और खुदा कुद्दूस पाक नामुमकिन काम आज मुमकिन हो जाए, फिर लोग तेरे लोगों की जिंदगियों में, सुनने वालों की जिंदगियों में। हालेलुया। जलाल के बादशाह रहकर अपने बेटे को बरकत दे, अपनी बेटी को बरकत दे। खुदाम जो तेरे जलाल के लिए, खुदाम तेरे नाम की बुजुर्गी के लिए खड़े हुए हैं, खुदाम तेरी उनके आगे खड़ा हो, उनके खुदाम उनसे बात कर, खुदाम तू उनको बरकत दे कि वो तेरे जलाल की गवाही दे। खुदाम तेरी तसल्ली, तेरी इत्मीनान दे। ये जंग खुदाम शरीर की जंग, खुदाम तेरी जंग है और तू फातेह खुदा है, तू हमेशा फतेहमंद होता है। अपने खादमों को तू आपके शोले बना के इस्तेमाल करता है, जलाल की शक्ति से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। ऐ जलाल के बादशाह, ऐ जलाली पिता, कादिर मुतलक पिता, अपने बेटे को बरकत दे, सर के बालों से लेकर पैर के तलों तक छू हम तो, और अपनी पाक हजूरी से बाहर, रूह उसकी कुदरत से, रूह के मसा से बाहर, रूह की मौजज़ाना कुदरत से बाहर, कलाम की कुदरत से बाहर, हिकमत की कुदरत से बाहर, यीशु मसीह के नाम से तेरी मिन्नत करते हैं। हालेलुया। तेरे शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, हम दस्ताइश पर तख्तनशीन हो। इबादत के शुरू से आखिर तक सहायता करना, रहनुमाई करना, मदद करना और अपने जलाल को जाहिर करना। तेरा शुक्र हो कुद्दूस पाक, तेरी हमद हो, तेरी जय हो। सब चीजों को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे सुपुर्द करते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं।
यीशु मसीह के नाम से पूरे ईमान के साथ मांगते और पाते हैं। आमीन। Amen, amen. Praise God, praise God. थैंक यू Hallelujah. पास्टर जी, हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर सब हमारे साथ जुड़ने वालों को बतेल पेंटिकॉस्टल की तरफ से हम आप सबको सलाम कहते हैं। हालेलुया। Praise the Lord. मैं शोभना जी से गुजारिश करूंगा ज़बूर का कुछ आयतें पढ़ के हमारा रहनुमाई करें। मैं ज़बूर पढ़ूंगी, साम 146। या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक यकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के वचन को पढ़ने के लिए खुदावंद की आशीष हो। हालेलुया। Praise God. तारीफ हो। Amen. हालेलुया हालेलुया। कलाम में भी पढ़ा, यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। पहले कहता खुदावंद की स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करो, फिर कहता आए मेरे मन, परमेश्वर की स्तुति कर। Hallelujah. तो खुदावंद की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। सिस्टर सुम्बल और उनकी मम्मा और सब मिलके एक गीत गा रहे हैं, जो बहुत पुराना गीत है, हम कई सालों से सुन रहे हैं, गा रहे हैं। When we all get to heaven, आए हम सब मिलके उनके साथ जुड़ के ये गीत गाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Sing about the love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the nations right and blessed, to remember us someday, when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrims as we cloud overpass the sky, that birds sailing sail all over, not a shadow on the sun. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gate will open, we shall enter the kingdom fold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing there will be, when we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We'll sing and shout the victory. Hallelujah. हालेलुया। Praise We God. sing and shout a victory. Hallelujah. हमारा खुदावंद पे ये Praise the भरोसा Lord. होना Thank you, चाहिए। Jesus. हालेलुया Praise हालेलुया। you, praise you, जो praise खुदावंद पे भरोसा रखते हैं, तेरा खुदावंद शुक्र उनका है, विश्वास खुदा। और बढ़ाता करता है। ये गीत you. आपके Name पास of है? Jesus, Lord. Hallelujah. हालेलुया Praise you, Lord. हालेलुया। सारा आदर जलाल प्रभु को देते हैं। हालेलुया। हमने सबसे गुजारिश की थी, आप हमें लिख के रिकॉर्ड करके गीत दें। फ्राइडे और वेडनेसडे हम वो गीत यूज करेंगे जो बहुत पुराने हैं, हम भूल ही गए हैं। ज़्यादातर आजकल सब चर्चिज में सब जगह कोशिश होती है नए गाने। बहुत अच्छी बात है, नए गाने, पुराने भी याद रखने हैं। हालेलुया। Hallelujah. पुराने भी याद रखने हैं, हमने Praise उसकी you, तारीफ Jesus. करनी है। Amen, amen. अभी बब्बी और शिफाली हमारे साथ हैं, उन्होंने एक
बहुत पुराना गीत गाया है जो कि 30s में मेरे ख्याल से गाया जाता था जब और वो गीत हमने भी बचपन में सीखा था। तो शिफाली और बब्बी हमारे साथ है ना, वो गीत है जीसस इज पासिंग दिस वे टुडे। उसका फिर तर्जमा रॉय साहब ने, पापा ने हिंदी में किया था, यीशु गुजर रहा है इस राह से आज। अगर मौका मिला अगली बार ये हम हिंदी में गाएंगे। आए हम बब्बी के और शिफाली के साथ गाएंगे। He's passing this way. He's passing this way today. Listen, the Spirit is calling. Jesus will freely forgive. When of this moment accept Him, trust in God's mercy. Jesus is passing this way. This way today. Jesus is passing this way. He's passing this way today. He's so tender and loving. He is so worthy to pay. Open your heart to receive Him, for He is passing this way. Jesus is passing this way. He's passing this way. Jesus is passing this way. He's passing this way today. He's passing this way. Jesus is passing this way. He's passing this way today. हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। तो ये गीत गाया है, जब हम यीशु की तारीफ करते हैं खुदावन हमारे बीच में से गुजरता है। हालेलुया। खुदावन की स्तुति होती है क्योंकि वो महिमा आदर के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पे कोई गीत है हमें रिकॉर्ड करके भेजें, हम आइंदा कोशिश करेंगे रिकॉर्ड यहाँ पे भी चला सकें वीडियो। तो हम ढूंढ रहे हैं कैसे किया जाए। और अगर आप पे कोई रिकॉर्डिंग है बच्चों की, कुछ है बच्चों की कैसे खुदा में बढ़ रहे हैं, प्लीज हमें दें। हम बहुत रिकॉर्डिंग देखते हैं बच्चों की फेसबुक पे, ऑनलाइन और जगहों पे, और दुनिया भर के गीतों में पूरे डांस वगैरह होते हैं। मैं उनके बाद पर ये अगर हम खुदा में पढ़ रहे हैं तो खुदा के लिए तारीफ के लिए भी बच्चे कुछ बोलें। हालेलुया। कई बार हम अपने छोटा पास्टर है उससे बड़े प्रभावित होते हैं, बहुत सीखते हैं। वो जब भी मिलेगा, जब भी घर जाओ, खुदा की तारीफ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, मेरे ख्याल से ये 75 वगैरह में ये आया था, जब हमने बचपन में सीखा था। कुछ हिंदी किताबें निकालो। ये गीत है, हर लम्हा हर एक रोज बख्श दे कुवत अपनी मुझको, प्यार से अपने तू मुझको, चरणों में आज अपने तू बिठा। हालेलुया।
जो आज ज़बूर भी पढ़ा गया, वो भी यही पढ़ा गया हमने, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। पहले कहता खुदावंद की तारीफ करो, परमेश्वर की तारीफ करो, फिर कहता आए मेरे मन परमेश्वर की तारीफ कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। जब हम गीत गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, हम कोई अपना टैलेंट दिखाने के लिए नहीं। जब हम गीत गाते हैं, गीत के जरिए खुदावन मेरे से बात करता है और गीत के जरिए हम भी खुदावन से बात करते हैं। हालेलुया। अब ये जो गीत है, हर लम्हा हर एक रोज बख्श दे कुव्वत अपनी मुझको, कई बार हम गीतों के जरिए हम दुआ करते हैं, खुदावन अपनी कुव्वत हमें बख्श। गीतों के जरिए हम बात करते हैं। गीत गाने का मतलब ये नहीं है कि हमने बस गीत गाया और टाइम पास कर दिया, हो गया, और जोर जोर से गाया, फिर कह दिया रूह, खुदावन का रूह उतर आया। रूह नहीं उतर आया, जोश उतर आया। अब ये रूज बहन ने पिछले बिटिया ने पिछले तो भेजा था, वो पास्टर जी ने जिक्र किया, जोश में गीत गा लिया। हम सोचते हैं सर रूह उतर आया, रूह नहीं उतर आया, वो जोश आ गया। कई सालों पहले की बात है, अंबाला कैंट में एक फौजी था, वो हमारे चर्च में फौजी आते थे, वहां से 60 किलोमीटर दूर है जगाधरी में। तो एक बारी हम भी उनके पास विजिट करने गए, वो फौजियों का टेंट होता है, उनमें बैठे थे, तो वहां बात होने लग गई। वहां बात होते होते जब कलाम सुनाने लगे, हम सब चर्च के यूथ पहुंचे थे, ड्यूरिंग 80s की बात है। तो पास्टर जेम्स हमारे चर्च के इंचार्ज थे, वो भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने कहा गीत गाएं। वो लड़का कहता जी मैंने गिटार खरीदी है, क्या आप ये बजा सकते हैं? वो गिटार दी मुझे, हमने गीत गाया। वो गीत है बादल में दूल्हा मेरा आएगा। जब हमने गीत गाया ना, वो लड़का ताली मार के कूदने लगा। तो मेरे साथ जो लड़के थे हमारे यूथ के, तो पास्टर जी को कहते हैं, पास्टर जी ये लड़के में रूह की क्या कहते हैं, रूह से भर गया। तो पास्टर जी ने उसी टाइम कलाम से में समझाया, ये रूह से नहीं भरा, ये जोश से भरा है। रूह से भरना, जोश से भरना, ये दो अलग है। पिछले दिनों हम बैठे दुआ कर रहे थे भाई तारिक को, मैं फिर इस पे बात हुई, कहते रूह से भर गया। रूह से भर गया, कौन सी रूह से, ये भी देखा जाता है। एक रूह से भरना, एक आसमानी रूह से भरना, ये दो अंतर है। क्या हम रूह से ही भर रहे हैं, क्या आसमानी रूह से भर रहे हैं? अब आप पूछेंगे आसमानी रूह क्या है? आसमानी रूह वो है जो 2000 पिछले दो एक बदरू वाला हमें मिला। कई बार बदरू वहां से हमसे बात करती है, कई बार लोग मेरे से फोन पे सुनते रहते हैं। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मुझे बदरू ने डांट दिया, बताऊं तेरी गलतियां क्या है? मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं भी आता हूं। मैं कमरे में साइड पे गया, मैं खुदावन हे परमेश्वर, मैं इंसान हूं, मेरे से चाहे अनचाहे गलतियां होती हैं, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है अगर कोई इंसान कहता है मैंने कोई गलती नहीं की, वो झूठ बोलता है, वो मक्कारी करता है। मैंने कमरे में जाके खुदावन की हजूरी में माफी मांगी, कुल 2 मिनट लगे होंगे, माफी मांग के मैं वापस गया हूं। ध्यान दीजिएगा, जब मैं उसके पास गया हूं, मैंने वो जो पोजेस्ड पर्सन था, मैंने उसको कभी हाथ मिला यीशु के नाम से। कहता अब हाथ नहीं मिलाना। मैंने कहा क्यों? कहता अब जो ये हाथ है ना, तेरा नहीं है। मैंने कहा किसका है? कहता 2000 साल पहले इंसान मर गया था। मैंने कहा अच्छा, डायरेक्ट नहीं बता रहा क्या है। कहता वो जो 2000 साल पहले आदमी मर गया था, फिर वो जी उठा। मैंने कहा फिर? कहता उसका आत्मा तेरे पे है और मेरे पे फलाने का आत्मा है, पता है, ये आयतें पढ़ के आया है। तो मैंने बोला जिसका आत्मा मेरे पे उसका नाम ले। कहता वो नहीं ले सकते, मैं मर जाऊंगा। तो कहने का हिंदी पे कहते हैं तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या, अर्थ क्या है। जब हम रूह में भर रहे हैं, वो रूह होनी चाहिए जो 2000 साल पहले यीशु मसीह की थी। जोश की रूह नहीं, यूं ही नकल की रूह नहीं। कई लोग गैर जुबान नकल करके बोलते हैं, नकल की रूह नहीं, वो 2000 साल पहले जब उसकी आत्मा आप पे होएगी तो सामने कोई नहीं टिक पाएगा। हालेलुया। लंबी चौड़ी दुआ करने की जरूरत नहीं, इतने यीशु के नाम से। हालेलुया।
हम उसी यीशु की प्रार्थना करने बैठे हैं। तारीफ हो। तो अभी जो जबूर पढ़ा गया, लिखा है यहोवा की स्तुति करो, Amen. हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। Praise the Lord. क्या पढ़ा मैंने? कहता है यहोवा की स्तुति करो, आए मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. पहले वो कह रहा है सबको स्तुति करने को, फिर कह रहा है आए मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। हालेलुया। पास्टर जी जरा ये जबूर 146 की पहली आयत उर्दू में पढ़ेंगे जरा। पीछे वॉल्यूम बंद कर दें, पीछे का वॉल्यूम बंद कर दें। अच्छा, आप फोन पे रहे मेरे साथ। 146 की पहली उर्दू आयत पढ़िएगा। खुदावंद की हम्द करो, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द करो। हाँ जी दोबारा से पढ़े, मुझे सुनाई दिया। खुदावंद की हम्द करो, हाँ ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द करो। हालेलुया। आए मेरी जान खुदावंद की हम को कहता खुदावंद की हम करें, चाहे हम जितनी दूर भी हैं, चाहे हम 7 समुद्र पार बैठे हैं, इंडिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, सिंगापुर वाले और इंग्लैंड वाले, खुदा सबको बरकत दे। हमारे परमेश्वर में इतनी कुव्वत है, जब उसकी तारीफ की जाती है कहता यहोवा की स्तुति करो, आए मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। Praise God. जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो हमारे परमेश्वर में दूरियां खत्म हो जाती हैं। Praise you, Lord. और जब उसकी स्तुति करते हैं, वो जो 2000 साल पहले हमारा परमेश्वर मर गया था और जी उठा, उसकी आत्मा का, उसका रूह का प्रेजेंस हमारे बीच में आ जाती है। हालेलुया। Amen. हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हम उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहे जो किसी भी दीवार में तस्वीर में फिट हो जाता है। हमारा परमेश्वर वो है, कलाम कहता है वो परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड में, सारे खला में फिट नहीं हो सकता। Hallelujah. हालेलुया। Amen. ये वो परमेश्वर है, जब हम उसकी तारीफ करते हैं उसकी उपस्थिति आ जाती है। कलाम कहता है हमारा परमेश्वर वचन में, आज मेरा दिल नहीं था मैं कलाम कोई बोलूं, अब रूह हदायत करने लगी, सारा जलाल खुदा को है। Hallelujah. हमारा परमेश्वर वो है जो शब्दों में वास करता है। Yes. शब्द क्या है? शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, लफ्ज। हमारा परमेश्वर लफ्ज में वास किया। लफ्ज क्या है? बोला गया, हवा में उसकी आकृति बन जाती है, हवा में आ जाता है, हम सुनते हैं, महसूस करते हैं। Hallelujah. जब हम पसीना आता है, हम घर जाते हैं, पंखा चलाते हैं। पंखा चलने से क्या होता है? पंखा घूमता है, हवा आती है, हमारा पसीना सूख जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आपने हवा को आते हुए देखा? नहीं, पंखा चला, हवाई आपने महसूस किया। इसी तरीके से हमारा खुदावंद भी महसूस करने वाला है। हालेलुया। Hallelujah. वो शब्द है, वो वर्ड है। उर्दू में कहते हैं कलाम। Hallelujah. वर्ड का मतलब, शब्द का मतलब कलाम है। परमेश्वर कलाम है। जब उसका नाम लिया जाता है, एकदम से उसकी प्रेजेंस आ जाती है। Hallelujah. तभी गीत में कहा गया, इतर के सामान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत बदनामी में बना खुशबूदार अपने समान। हालेलुया। Hallelujah. तो हमारे यीशु का नाम, हमारे परमेश्वर का नाम एक इत्र की मानिंदा, एक खुशबू की तरह है। Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. जब उसका नाम लिया जाता है, वो एकदम बोलते उसकी फ्रेग्रेंट हमारे बीच में आ जाती है। Praise you, Lord. और ये फ्रेग्रेंट वो है, जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं, अभी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, जब हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, आवाज कई बार लेट पहुंचती है, Praise the Lord. फोन से जल्दी पहुंचती है, पर खुदावंद का नाम उससे भी पहले पहुंच जाता Oh, है। yes. Amen. हालेलुया। Amen. Yes.
खुदा परमेश्वर का नाम वो है, जब उसका नाम लिया जाता है उसके नाम में दूरियां खत्म हो जाती हैं। हमारा परमेश्वर वो है जो दूर और नजदीक का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैं वही बोलूंगा, जो के शब्द में वास नहीं करता, जो के तस्वीरों में वास नहीं करता, शब्द में वास करता है। हालेलुया। उसकी कोई आकृति नहीं है। मैंने पिछले दिनों इसमें कलाम दिया था, फिर मेरे दिमाग में आ रहा है। कुलसियों पहला बाब, कोलोशियंस, पास्टर जी कुलसियों पहला बाब उसकी 15 से। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। हालेलुया। कहता है वे तो अदृश्य, मतलब ना दिखने वाला, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब यह है जो ना दिखने वाला परमेश्वर है, उसका प्रतिरूप मतलब उसकी शक्ल है। सारी सृष्टि का मतलब सारी जमीन का पहलौठा है। और 16वीं है सर, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्तों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। हालेलुया। 17वीं भी पढ़ दे सर। और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। हालेलुया। आमेन। कई बारी हम देखते हैं जहाज में उड़ते बादल देखते हैं कई बारी प्लैनेट्स के बारे में स्टडी की जाती है, और सब यहां पे लिखा है चाहे हेवन की चीजें बनी हो, चाहे जमीन की देखी या अनदेखी, सब कुछ उसी के द्वारा बनी। किसके द्वारा? जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर की जैसा दिखता है। हालेलुया। सारी चीजें उसी के द्वारा, उसी से, उसी के लिए सिरजी गई। और 17 में लिखा है वही सब वस्तुओं का प्रथम है। 17वीं पास्टर जी फिर एक बार। और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। क्या मतलब है इसका? जब इंग्लिश हम हिंदी और उर्दू में जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। हिंदी में लिखा है परमेश्वर ने शुरू में धरती और आकाश को बनाया। अब इंग्लिश में देखें, आप आजकल ज्यादा पढ़े लिखे पास्टरों की गलती बड़ी जल्दी निकालते हैं। हम सलूट करते हैं आपको, हमसे आप सीखते हैं, हम आपसे सीखते हैं। खुदा बरकत दे। पास्टर ਨੂੰ ऐदा होना चाहिए, ऐदा होना चाहिए। आज मीटिंग खत्म की थी, मैंने फोन नहीं किया है, तो आपके लिए दुआ कर दी जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मन में बात ना रखा करें, बरकतें खो देते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट हेवंस एंड अर्थ। इंग्लिश में बड़ा क्लियर है। उर्दू में मैं 40 साल तक यही सोचता रहा शायद ये आकाश को बनाया, आसमान को बनाया। नहीं, वहां लिखा है आसमान की जगह लिखा हेवंस एंड अर्थ। तो 17वीं आयत क्या कहती है? वे सब वस्तुओं का प्रथम है, उसी में सब चीजें स्थिर रहती हैं, बनी रहती हैं। हर एक चीजों का, चाहे वो हेवंस है, चाहे वो जमीन है, सब चीजें जो बनी है दुनिया की, उसमें सबसे पहलौठ है। हालेलुया। तो हम उसकी इबादत करने, उसकी तारीफ करने इकट्ठे हुए हैं। जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जो जबूर पढ़ा, यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। पिछले दिनों कोई नाराज हो गए, कहते जो जबूर पढ़ा उसके बारे में तो बात ही नहीं की। तो इससे पता लगता बड़े ध्यान से सुना जाता है, तो इस करके मैंने इसी जबूर से आयत लेके चला हूं। वैसे गीत गाना था हमने, तो हमने खुदा में पढ़ना है, हमने उसकी बादशाहत के लिए तैयार होना है, ना कि दुनिया की बादशाहत के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? पहला गीत गाया जीसस इज पासिंग दिस वे। जब 2 या 3 खुदावन कहता मेरे नाम से इकट्ठे, मैं उनके बीच में हूं।
बाइबल में दो चीजें दिखती हैं, एक पुराना नियम, एक नया नियम। पुराना नियम में जो बातें थी वो सारी वो में आती हैं, वो मेरे लिए, वो मेरे लिए, वो मेरे लिए। और जो न्यू टेस्टिमेंट है वो तू हो जाता है। जब 23 ज़बूर पढ़ते हैं उसमें 6 आयतें हैं, आधी आयतें वो और 3 तू, मतलब वो ओल्ड टेस्टिमेंट, तू न्यू टेस्टिमेंट है। हालेलुया, प्लीज ध्यान दीजिएगा, यीशु कोई मामूली चीज नहीं है। जब यीशु मसीह दुनिया में आया, दुनिया 2 भाग में बट गई है। जितने देवी देवता आए आज तक दुनिया में, कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़े पैगंबर आए, कभी ऐसा नहीं हुआ। पर जब यीशु मसीह आया दुनिया में, दुनिया 2 भाग में बट गई है। आप पूछिए कैसे? यीशु मसीह के आने पे क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। हालेलुया, क्योंकि जीसस इज पासिंग दिस वे। कहा था 2 या 3 मेरे नाम से कहते मैं उनके बीच में हूं। आज वो तू हो गया। क्या हो गया? आफ्टर क्राइस्ट। हालेलुया, दुनिया क्या हो गई है? 2 हिस्सों में तब्दील हो गई है। हालेलुया, खुदावन ने हमें पुराने हिस्से में से निकाल के नए हिस्से में खड़ा किया है। हालेलुया। पास्टर जी, मैं गुजारिश करूंगा एक आयत और पढ़ने, इस तरह मिलती जुलती। हाँ जी, ये आपकी दुआ है। मैं कलाम देने लगा, मैंने देना नहीं था, रूह हदायत करने लग गया। हालेलुया, खुदावन आपको बरकत दे। मत्ती 11 की 11। मैथ्यू 11:11। तो 10 मत्ती की इंजील उसकी 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। हालेलुया। अब हम कलाम पढ़ने वाले नहीं, समझने वाले बने, समझने वाले बने। हालेलुया। दोबारा से फिर देखते हैं, कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में, देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के नहीं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो औरतों से जन्मे हैं, औरतों से ये जन्मे मान लेते हैं, जो औरतों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे बड़ा है। वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये है। और जो खुदावंद की बादशाह में छोटे से छोटा है वो इनसे बड़ा है। वो कौन है? वो ये है। ये 3 हिस्से हैं। ये औरतों से पैदा हुए वो ये हैं, और यूहन्ना इनसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना से बपतिस्मा शुरू हुआ, उसने लिया नहीं है। और यूहन्ना मां के पेट से रूह कुदूस पाके आ रहा है। उससे पहले जो औरतों से जन्मे थे, तब रूह कुदूस आता था, काम करके चला जाता था। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, वहां लिखा उसकी मां, वो रूह से कूद उठा और उसकी मां परिपूर्ण होगी। वो भी रूह से भर पड़ी, नाच उठी। जो औरतों से जन्मे हैं वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ये है औरतों से बड़ा, जो औरतों से पैदा हुए हैं। और जो खुदावंद की बादशाह में छोटे से छोटे हैं, वो कौन है? जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो दोबारा पैदा हो गए हैं। हालेलुया। तभी निकोदेमुस कहता है, क्या मैं अपने मां के पेट में दोबारा से घुसूं? मैं तो सियाना आदमी हूं। जब बपतिस्मा लेता वो दोबारा, मैं 50 साल का बैप्टिज्म ले रहा हूं, जो बैप्टिज्म लूंगा मेरी एक से जिंदगी फिर शुरू हो जाती है। हालेलुया। जो खुदावंद की बादशाह में छोटे से छोटे हैं, वो यूहन्ना से भी बड़ा है, उनसे भी बड़ा जो औरतों से पैदा हुए। हालेलुया। तो जो खुदा की बादशाह में छोटे से छोटे हैं और जो औरतों से पैदा हुए, वो दुनिया 2 भाग में बट गई है।
हालेलुया। तो वो जो औरतों से पैदा हुए यूहन्ना से पहले, उनका जिक्र है, वो में है बात होती, वो आएगा करेगा। पर जो न्यू टेस्टिमेंट के हम लोग हैं, यीशु हमारे लिए क्या हो गया? तू हो गया। हालेलुया। वो कहता 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं उनके बीच में हूं। अभी हमने जो जबूर पढ़ा, क्या पढ़ा था? कहता है यहोवा की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। हमेशा खुदावंद की तारीफ करते रहो। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, मतलब कुव्वत रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो अपने वादे से कभी नहीं टलता। जब उसको पुकारते हैं, पुकारने से उसकी प्रेजेंस आ जाती है। हालेलुया। वो इतना सामर्थी है। आइज़ाया 40 अध्याय में लिखा है, किसने सागर को अपने चुल्लू से नापा? ये वो परमेश्वर है जो समुद्र को अपने चुल्लू से नापता है। हालेलुया। आकाश को अपने फीते से नापता है। हालेलुया। मिट्टी को अपने नपुए से तोलता है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसकी उपासना कर रहे हैं। पहाड़ों को अपने तराजू से तोलता है। हालेलुया। ऐसा कौन सा परमेश्वर हो सकता है? हालेलुया। यहां लिखा उसके बराबर कोई नहीं। हालेलुया। वो अद्भुत मंत्री है। हालेलुया। जो हमें चलाता है। कलाम में लिखा है, वो कहता है जिसको वो बुलाता है वो आता है, जिसको कहता है जा वो जाता है। आप मेरी बात नहीं हो रही। वो ये ग्रहों की बात कर रहा है, वो प्लैनेट्स की बात कर रहा है। मंगल ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह, हिंदी में पढ़ते रहे हैं। जब प्लैनेट्स को बुलाता है, एक प्लैनेट आता है, एक जाता है। जब वो आपस में एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, जमीन के सामने से सूरज निकलता है, कभी कुछ होता है, क्यों खुदावंद बुलाता है, कहता है ओए इधर आ। जब वो गुजरता है तो क्या होता है? हम कहते हैं ओ मून एक्लिप्स हो गया, सूरज ग्रहण हो गया। वो ग्रहण हो जाते हैं हमारे लिए। करने वाला कौन है? हमारा खुदावंद। हालेलुया। वो जिसको बुलाता है वो आते हैं, जिसको जाता है वो जाते हैं। वो इतना समर्थी है। हालेलुया। वो जो सारे खला को चलाने वाला, जो मैं पहले आयत पढ़ी, कहता वो सबसे पहले है। कुलसियों में पढ़ा, और उसी में सब चीजें स्थिर रहती हैं। अगर आपको शक हो तो पढ़ने कई लोग जान होंगे। पास्टर जी, आइज़ाया 40 की 26 कहता अपनी आंखें, जी पढ़िए। अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है। वही जो उनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम बनाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबूत से एक भी गैर नहीं रहता। हालेलुया। 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 यहां पे हिंदी में ऐसे लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठा के देखो किसने इनको सिरजा। जो हमने पहली आयत पढ़ी थी वो ये थी कुलसियों की। कहता जो कुछ भी दुनिया में सिरजी गई है उससे पहला वो है, पहलौठा, और सिरजने वाला भी वही है। उसके बारे में बात हो रही है। कहता अपनी आंखें ऊपर उठा के देखो किसने इनको सिरजा। वह इन गणों को, मतलब तारों को, प्लैनेट्स को, गणों को देखो किसने सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। वो ऐसा समर्थी है, अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है, जब उनको बुलाता है वो सब चीजें चलती हैं, कार्य करती हैं। आज तक कभी ना कोई सूरज रुकता है ना कोई ढलता। उसके कहने पे सारे जितने भी चीजें हैं खला की, उसी से चल रही हैं। हालेलुया। एक और देखते हैं, आइज़ाया 48:13 निश्चय ही मेरे हाथ से पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ से आकाश फैलाया। प्लीज पास्टर जी 48:13।
यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे दाहिने हाथ ने आसमान को फैलाया। मैं उनको पुकारता हूँ और वो हाजिर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रबा शमा रबा सेरगडा समा रबा की लगाना। हालेलुया, हालेलुया। कहता हम जिसको बुलाते हैं वो एकदम हाजिर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बुलाता है वो हाजिर हो जाते हैं। हालेलुया। वो बुलाने वाला कौन है? वो बुलाने वाला वो है जिसके हर लम्हा हर एक को, जिसकी वजह से सब कुछ सिरजा गया है, हर एक चीज क्रिएट की गई है। हालेलुया। हम उसकी तारीफ करने सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी हजूरी में पहले जो गीत गाने लगे थे वो ये है, हर लम्हा हर एक रोज बख्श दे कुव्वत अपनी मुझको। वो कौन है? जो इन तारागणों को बुलाता है, जिसने सारा आसमान फैलाया। हालेलुया। जो सब चीजें बनने में अव्वल है। हालेलुया। एक बार फिर कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, पास्टर जी कुलसियों एक बार फिर पढ़ लें, कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बाद में जुड़े होंगे। कुलसियों की किताब पहला बाब उसकी 15 से 17 तक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ वो भी लोग हैं जो बाइबल पहली दफा सुन रहे हैं। हालेलुया। हम उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उसके नाम से स्तुति कर रहे हैं, जिसने आकाश बनाया, जिसने पहाड़ी पेड़ पौधे सब बनाए। वो कहता पहाड़ियों को मैंने अपने नपुए से नापा। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं और मिट्टी को अपने चुल्लू से हम उसकी बात कर रहे हैं। हालेलुया। समुद्र को अपने चुल्लू से नापा, आकाश को अपने फीते से नापा, और पृथ्वी की मिट्टी को अपने नपुए से नापा, पहाड़ों को अपने तराजू से तोला और पहाड़ियों को कांटे से तोला। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं। और वो कौन है? वो कौन है? अब ये देखेंगे फिर कुलसियों पहला बाब 15, 16, 17। वो अंत के खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। हाँ। उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। हाँ, 17वीं आयत कहता वही सब वस्तुओं का प्रथम है, वो सभी चीजों का पहला है, प्रथम है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की तारीफ करने इकट्ठे हुए। हालेलुया। 15वीं वचन में लिखता है वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि का पहलौठा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम उसकी जब प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना में समर्थ है, कुव्वत है, समर्थी परमेश्वर है। जब उसकी हम तारीफ करते हैं, उसके नाम में दूरियां खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। हम उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं, हर लम्हा हर एक रोज बख्श दे कुव्वत अपनी मुझको। हालेलुया। प्यार से अपने तू मुझको कदमों में आज अपने तू बिठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास किसी तरह की कोई परेशानी क्यों ना हो, किसी तरह की बीमारी क्यों ना हो, हम सब के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया। हम सब के लिए आया है। वो सब के उसने गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। हालेलुया। आए सारे मिलके ये गीत गाएं, विनती करें उस खुदावन से, हर लम्हा हर एक रोज बख्श दे कुव्वत अपनी मुझको। हालेलुया। और जब ये गीत गाया जा रहा है, अपने आप को खुदावन की हजूरी में सरेंडर करें। हालेलुया। क्योंकि वही अव्वल है, वो ही आदि है, वो ही अंत है। हालेलुया। हर लम्हा हर एक रोज, हर लम्हा हर एक रोज बख्श दे कुव्वत अपनी मुझको। हालेलुया। बख्श दे कुव्वत अपनी मुझको, प्यार से आपने तू मुझको, प्यार से आप
सारी जग में तू मुझको चला प्यार से प्यार सारे मिलके गाए सारी जग में तू मुझको चला प्यार से प्यार यीशु तुझ पर मेरा मेरा है ईमान कभी कभी ना भटको हर लम्हा हर एक रोज हर लम्हा हर एक रोज बचे आपकी मुझको प्यार से आपने तू मुझको yes Lord प्यार से आपने तू मुझको प्रभु मेरा आपने तुझे कहा प्रभु मेरा तुझसे प्यार ज्यादा करूं जीवन भी मैं दे दूं मतलब खुदावंद को सरेंडर करो अगर आपने आज तक खुदावंद को अपने आप को नहीं दिया अपने आप को खुदावंद को दो हालेलुया मुझसे प्यार ज्यादा करूं ये जीवन भी मैं दे दूं तेरे प्यार में खो प्यार में खो जाकर आसमानी दुनिया में जाऊं हर लम्हा हर लम्हा हर एक रोज आपके आपकी मुझको आपकी मुझको प्यार से आपने तुझको प्यार से आपने तू मुझको तारीफ करे हालेलुया पास्टर हक अगर मेरे साथ हैं तो मैं गुजारिश करूंगा सारी इबादत के लिए अंत में आखिरी में दुआ करें हालेलुया 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 जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो तेरी कुदरत तेरा जोर हर जगह मौजूद है तेरा रूह हर जगह है तेरे जो लफ्ज़ है और तारीफ की कुव्वतें तेरे रसूल कांपती हैं हालेलुया तू सब चीजों पर कादिर खुदा है तू बीमारियों और रोगों को
करना करता है, हालेलुया तो कोई इंसान के इस दुखों से उनको रिहाई देता है। Yes, Lord. तू पाताल से रूह को बचाता है, तू आसमान की बुलंदियों पर लेके जाता है, Hallelujah. तू इत्मीनान तसल्ली में रखता है। Yes, you praise है you. जलाली पिता, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादिर मुतलिक और जिंदा खुदा है। Hallelujah. हम तुझको सजदा करते हैं, हम तुझको Amen. पूछते हैं, हम तेरे नाम की तारीफ Yes, करते हैं, Lord. तेरे जिंदा जलाली कलाम के लिए जो हमें इत्मीनान बख्शता है, जिसके वसीला से आज हमने बरकत पाई है। तेरे खादिम के वसीला से हमने बरकत पाई और तूने हम में से होके हमसे कलाम किया। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अपने खादिमों को आपके शोले बना के इस्तेमाल करता है, क्योंकि तेरा कलाम आग है, तेरे कलाम में कुदरत है और तू अपने लोगों को मुकद्दस करता है। तू अपना मसा, अपने पाकों का मसा उन पर नाज़िल करता है और उनमें से कलाम को नाज़िल करता है और वह तेरा कलाम जो हड्डी गूदे से और बंद बंद से गुजरता है, तारीफ के कामों को नेस करता है और शफा और सलामती को जारी करता है, शरीर के बंधनों को तोड़ता है, आजादी और रिहाई बख्शता है। हालेलुया, तेरा शुक्र। इस वक्त के लिए प्रभु जी तेरी हज़ूरी में गुजारा, तेरे खादिम के लिए, तेरी खादिमों के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे घराने के लिए हम तेरे शुक्र करते हैं। जो कलाम हमें सुना गया वो हमारी जिंदगियों में बरकत पाए खुदा, आगे तक करे। जो जो जिंदगियां इसके बाद भी खुदा इस कलाम को सुने वो बरकत पाए, उस सिलसिला से तेरा मकसद उनकी जिंदगी में आए, तेरा रूह उनको छुए और खुदा उनको बरकत बख्शे। हालेलुया। कोई हमें कोई बीमार है, कोई रोग है, कोई परेशानी में है, उसकी हर तरह की बीमारी को, हर तरह की देखी इब्लीस की तासीरों को यीशु मसीह के नाम से हुक्म है कि दूर हो जाए, खुल जाए, सारे बंधन टूट जाए, तारीफ के नाराजगी के सारे बंधन टूट जाए, हर तरह की बीमारी के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, जलाले यीशु के नाम से, कादिर मुतलिक यीशु के नाम से, और शफा और सलाम किया जाए, तारीकी नेस्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और कलाम की बरकत जिंदगियों को जलाली बना दे। ओ यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हमारा ईमान है कि जो कुछ मांगा खुदा हमने पाया है। तेरा शुक्र हो, तारीफ हो। तेरा कलाम जहां तक पहुंचे जलाली काम करे और तेरे जलाल की कुदरत को जाहिर करे और बड़े इंसान को बरकत बख्शे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आप सबको खुदा आप सुनने वालों को सबको बरकत दे। हालेलुया। अगर आप में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, नीचे फोन लिखा आता है मेरे ख्याल से, आप पास्टर हक नवाज को या मेरे को कॉल कर सकते हैं। हालेलुया। और सारा जलाल खुदा का है। हालेलुया। और दुनिया भर में हो रही खिदमत को लिए हम सब मिलकर दुआ कर रहे हैं। आजकल खुदा के नाम का बहुत अच्छा आगाज हुआ है, उन सबको बरकत दे। आज लोग छतों पे चढ़ के दुआ कर रहे हैं और घरों घरों में दुआ हो रही है। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनका नाम को जलाल मिले। हम फिर फ्राइडे को सब इकट्ठे होंगे। आज मेरा कलाम सुनाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर जब आत्मा रहनुमाई करती है कोई इसको रोक नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी खुदा बरकत दे। पास्टर जी ने दुआ में कहा कि खुदा रहनुमाई करे आत्मा के द्वारा खुदा ने हमसे बात की, हम सबसे बात की। हालेलुया। जितने अमेरिका में सोने जा रहे हैं, हमारे परिवार, हमारे बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, सारे घरों को सबके लिए प्रार्थना हो रही है। बेशक कई बार फोन नहीं होता क्योंकि आजकल हमारे इंटरनेशनल फोन बहुत चलते हैं, सबसे बात होती है। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज हमें कॉल करिएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 हालेलुया।